हेलो साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला है 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। ओके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल मतलब आप जान रहे हो, एरिया फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है? देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई? त्रिभुज के शीर्ष, 3 शीर्ष दिए हैं। कौन कौन सा? जो भी दिया है पहले इनका हम लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट डाल के, चूंकि इसके 2 पार्ट हैं। तो 2, 3, -1, 0 और 2 और -4। ठीक है। कह रहा है इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया बहुत आसान है बाबू, सिंपल सा है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए और फटाफट रख दीजिए मान। लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका एक अलग सा सूत्र होता है। जब 3 निर्देशांक दिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो क्या करना बताइए? सारे मान को रख देना, बस हो गया। टाइम बचाने की पूरी गारंटी है। देखिए, मैंने सूत्र और कुछ चीजें पहले लिख दिया है, ठीक है। फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपकी बुकों में भी मिल जाएगा। जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 और फिर x2 y3 - y1 फिर x3 y1 - y2, ये फार्मूला है। और जो ये 3 निर्देशांक दिए थे, इनको मैं पहला को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। सारे मान ला के रख दीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही आराम से रखना है, गलत ना होने पाए। तो साथियों, x1 का मान क्या होगा? यहाँ से देखो 2 है और ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लग गया। y2 का मान क्या है? यहाँ से ले लो, 0 है, माइनस y3 का मान -4 है। तो एक बात ध्यान देना बच्चा, ये 0 है, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ दिखेगा। ठीक है, 0 पहले से है, माइनस है, और y3 का मान -4 है। तो -4 का मतलब ये हुआ, इतना समझ रहे हो? माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो 0 + 4 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर x2 का मान रखेंगे प्लस लगा के। x2 का मान क्या है? -1, ध्यान रखना, -1। फिर अंदर में ये दूसरा कोष्ठक है, याद रखना। ठीक है, तो ये कोष्ठक एक ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हम मजला लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा अलग लगे। हाँ, कोष्ठक 3 प्रकार का होता है, अपने अकॉर्डिंग से लगा सकते हो, जिससे इसमें अंतर बना रहे। तो y3 का मान रखेंगे बाबू, तो -4 है, और -y1, और y1 का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या है? 3 है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना? ठीक है, तो ये ब्रैकेट आप बंद कर लीजिए, इसका काम यहाँ हो गया। अब प्लस x3, x3 का मान यहाँ से देखो बच्चा, तो 2 दिया है। हाँ, y1 - y2, तो y1 कहाँ है? y1 3 है, और y2 कहाँ है? 0 है। तो ये 3 - 0, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, डन इतना। चलिए, अब आगे स्टेप देखिएगा, मैं क्वेश्चन स्क्रीन से हटा देता हूँ, समझिए साथियों। इसको सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, आपका काम हो गया है, डन हो गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं इसको करके, सॉल्व करके। समझिए, ये हो जाएगा आपका 1/2। हाँ, और ये देखो, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, तो 2 में 4 का मल्टीपल हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा। जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0 उरो को। हाँ, यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये प्लस है और ये माइनस है। हमें इस प्लस को ऐसे लगा लेना है, ये -3 और -4 दोनों जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। बोलो 7 हो जाएगा ना भाई? 7 हो जाएगा बाबू। और ये -7 और ये -1, जब -1 में मल्टीपल होगा -7 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये प्लस में ही रहेगा, और 7 का 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा ये,
और 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, इसलिए ये 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फाइनल हो गया। और यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। आप सबको पता है 2 4 जा 8, 8 में 7 जुड़ेगा 15, 15 में 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 21। फाइनल में इनका आंसर हम लिख सकते हैं 21/2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई? देखो यहाँ पे जगह नहीं तो आगे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो फाइनल में इसको मैं लिख सकता हूँ 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल था, और एरिया हमेशा वर्ग स्क्वायर में ही लिखा जाता है। जिसे स्क्वायर क्या बोलते हैं? वर्ग और स्क्वायर का मतलब एक ही होता है। हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये वर्ग इकाई लिखा जाता है, जिसे स्क्वायर यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे ये जो शीर्ष दिए गए, अगर ये सेंटीमीटर में दिए गए होते तो यहाँ पर हम लिखते वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये शीर्ष मीटर में दिए गए होते तो हम उत्तर में लिखते वर्ग मीटर। लेकिन हमें शीर्ष में कुछ दिया नहीं है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलो है, क्या है, कुछ नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ग इकाई लिख देंगे। इकाई का मतलब आप इकाई पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे आप छाप सकते हो। जल्दी छाप लीजिए। अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए। देखिए इसमें 2 पार्ट दिया गया था, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट मैंने स्क्रीन पे लिखा है। अगर क्वेश्चन आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट ऊपर देखिए मैंने लिख दिया है। साथियों इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ करेंगे और सारे मान रख लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है जब 3 निर्देशांक दिए गए हों, यानी वी कैन यूज दिस फार्मूला व्हेन गिवन 3 कोऑर्डिनेट, जब 3 कोऑर्डिनेट दिए हों। ठीक है, कोऑर्डिनेट को इंग्लिश में वो हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। ये 1/2 कोष्ठक ऐसे ही लगेगा। x1 ध्यान रखना, x1 का मान -5 है, और फिर ब्रैकेट बंद y2 - y3। y2 का मान भी क्या है? -5 है, इस बात का याद रखना। ठीक है, क्या है? -5 है, ये -5। y3, y3 का मान 2 है, और बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 2, और प्लस x2, x2 का मान क्या है? 3 है। ठीक है, y3 - y1, y3 का मान 2 है, माइनस y1, और y1 का मान क्या है? -1 है। तो बेटा -1 है, ध्यान रखना, ये 2 है, माइनस है, और ये -1 है। ऐसी स्थिति में ये प्लस हो जाता है। छुप गया था ना, ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है जब ऐसे बनता है। तो यहाँ पे हम इसे +1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा? x2 का मान पुट किया 3 था, और y3 का मान 2 था जो मैंने लिखा, और y1 का मान यहाँ से पकड़ा -1 था, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब x3 का मान यहाँ से पकड़ लीजिए 5 है प्लस में, और y1 - y2। देखो बेटा बाबू भैया, y1 का मान क्या है? -1 है, तो ये -1, और माइनस y2 का मान क्या है? y2 का मान -5 है, तो -5 अगर करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। ये आप सीख गए हो, मैंने अभी आपको बताया है ना? जैसे ये हो गया था वैसे ये भी प्लस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में। बस सिर्फ आपको समझते जाना है, बहुत आसान है। इसका आंसर 32 वर्ग इकाई आएगा। जिसका आ गया उनका सही है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो बाबू मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन मैं सबका कमेंट पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं क्लास आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, ये माइनस और माइनस अगर कहीं ऐसी स्थिति होती दोनों जुड़ जाता है बाबू। ठीक है, तो -5 -2 -7 हो जाएगा। -7 का इसमें 5 में गुणा होगा, तो दोनों माइनस माइनस रहेंगे, तो प्लस का 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, ये जुड़ेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस माइनस घट जाएगा, 5 जो है बड़ा है, 1 छोटा है, इसलिए बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, यानी जो आएगा प्लस में 4 आएगा। ये समझो, ये ए भाई सीधे लिखना, ये 5 है। ठीक है, देखिए जो गिनती बड़ी है उसके पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में लगता है। अगर ये ऐसे होता बबुआ, ऐसे 1 मिनट रुक के, ये 1 है और ये अगर 5 होता, तो ऐसी स्थिति में जो आंसर आता वो -4 आता, क्योंकि -5 के साथ लगा था और 5 बड़ा है 1 से। लेकिन यहाँ पर 5 के साथ प्लस लगा, इसलिए आंसर में क्या आता? प्लस आता है। और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, हमेशा प्लस ही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझ के चलना है।
अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप PVR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जीरो लेवल देखिए। ये हो गया। तो ये 4 आएगा और ये 5 का गुणा होगा भाई साहब, तो 20 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 20। इनको जोड़ लीजिए। आपको पता है 35 5 40 4 44, 44 में 20 जोड़ोगे 64, यानी ये इतना हो जाएगा। ये आप सबको पता है। इसको 2 से काटोगे फाइनल में 32 आएगा। हम लिख सकते हैं 32 वर्ग इकाई। हाँ, इंग्लिश वाला बेटा लिखिएगा बच्चा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप PVR स्टडी फेसबुक पेज या PVR स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं तो